Hello students. So next definition is normal subgroup, जो कि आपने लोअर क्लास में स्टडी कर रखी है, पर फिर भी यहाँ पे इस कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं हम, तो आई एम डिफाइनिंग हियर नॉर्मल सब ग्रुप। दो चीज़ें यहाँ पे, नॉर्मल सब ग्रुप, पहले तो वो सब ग्रुप होना चाहिए और दूसरा फिर वो नॉर्मल होना चाहिए। तो दो चीज़ें यहाँ पे, सब ग्रुप कैपिटल एच ऑफ अ ग्रुप कैपिटल जी इज़ नॉर्मल। आपने एक सब ग्रुप लिया, सब ग्रुप ले लिया पहले हमने, एक हमने जी का सब ग्रुप लिया, हमने ग्रुप का सब ग्रुप लिया, और हम बोल रहे हैं कि वो सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच, वेयर एच इज़ कमिंग फ्रॉम कैपिटल एच एंड एक्स इज़ कमिंग फ्रॉम कैपिटल जी। और अगर सिंपल भाषा में अगर बात करें तो जिस भी सेट को आपने नॉर्मल प्रूव करना है, यू शुड प्रूव दैट सेट कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ टाइप एक्स एच एक्स इनवर्स। अब याद कैसे करना है, जिसको नॉर्मल प्रूव करना है उसका एलिमेंट रखना है बीच में, जिसको जैसे एच को नॉर्मल प्रूव करना है तो एच के एलिमेंट को रखना है बीच में, और जिसका नॉर्मल प्रूव करना है उसके एलिमेंट को रखना है साइड में। तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि जी ग्रुप है तो एक्स इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ जी। तो एक्स एच एक्स इनवर्स मस्ट गोज टू दिस सेट जिसको आपने नॉर्मल प्रूव करना है। इवन यू कैन प्रूव हियर एक्स इनवर्स एच एक्स आल्सो, चाहे आप एक्स एच एक्स इनवर्स भेज दो सेट में, चाहे एक्स इनवर्स एच एक्स भेज दो, एक ही बात है, क्योंकि साइड पे जो आपको एलिमेंट चाहिए वो चाहिए ग्रुप के। तो इनवर्स आपका इधर आ जाएगा तो इधर इनवर्स हट जाएगा। तो एक्स इनवर्स एच एक्स कर लो या एक्स एच एक्स इनवर्स कर लो, एक ही बात है। तो इस तरह के एलिमेंट जिस जिस सेट में जाते जाएंगे वो बनते जाएंगे नॉर्मल, सिंपल। उसके बाद द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप एच इन ग्रुप जी इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ एच इन जी। अब कोसेट्स क्या होता है ये आपको पता है, कोसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि किसी भी सब ग्रुप के नंबर ऑफ लेफ्ट या राइट डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने हैं, किसी भी सब ग्रुप के लिए, किसी भी सब ग्रुप के लिए, किसी भी सब ग्रुप के लेफ्ट या राइट डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने हैं। तो वो जो गिनती होगी डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स की, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द सेट, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ दिस कैपिटल एच, ठीक है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप एच इन ए ग्रुप जी इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ एच इन जी। तो जो नंबर जो गिनती होगी कोसेट्स की, डिस्टिंक्ट कोसेट्स की इस सब ग्रुप के लिए, इस सब ग्रुप के जितने भी डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स होंगे, दैट इज नोन एज इंडेक्स ऑफ द सेट, और इसको हम लिखते हैं जी रेशो एच से। सो दिस इज द नोटेशन फॉर इंडेक्स सेट, सिंपल। उसका नेक्स्ट डेफिनेशन है कोशेंट ग्रुप। ये भी आपने काफ़ी बार स्टडी कर लिया, कोशेंट ग्रुप, कोशेंट रिंग, कोशेंट मॉड्यूल, है ना। तो कोशेंट ग्रुप कैसे डिफाइन करते हैं, कोशेंट ग्रुप के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए आपको नॉर्मल सब ग्रुप। इफ एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन द कोशेंट ग्रुप इज डिफाइंड एज, कोशेंट ग्रुप को लिखेंगे ग्रुप बटा नॉर्मल सब ग्रुप। कोशेंट रिंगो को कैसे लिखते थे, रिंग बटा आइडियल। कोशेंट मॉड्यूल को कैसे लिखते थे, मॉड्यूल बटा सब मॉड्यूल, ठीक है ना। तो कोशेंट ग्रुप को डिफाइन करने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप। तो जी बटा एच, जी इज ग्रुप, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, तो जी बटा एच दिस इज कॉल्ड कोशेंट ग्रुप। और कोशेंट ग्रुप में क्या होता था, कोसेट्स। कोशेंट में ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं, कोशेंट ग्रुप में एलिमेंट होते हैं कोसेट्स। तो जी बटा एच इज द सेट ऑफ, इज सेट ऑफ कोसेट्स वेदर दे आर राइट कोसेट और दे आर लेफ्ट कोसेट। मतलब एच ए अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो एच इंटू ए, अगर ऑपरेशन जमा का है तो यहाँ पर एच प्लस ए या ए प्लस एच टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे, फिर ए इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल जी। उसका नेक्स्ट नोट फॉर्म में रिजल्ट, हालांकि ये थ्योरम है, दिस इज थ्योरम इट सेल्फ। इफ एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ये फाइनाइट वर्ड यूज कर रहा हूँ। इफ एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, फाइनाइट ग्रुप जी, देन जी बटे एच, ये जी बटा एच जो क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन किया, देन जी बटा एच फॉर्म अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो जी बटे एच सेट है, ये एक ऐसे ग्रुप को जनरेट करता है जिसको हम नाम देते हैं क्वोशंट ग्रुप। और उस क्वोशंट ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, दैट ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच। जी का ऑर्डर आपको पता होगा, एच का ऑर्डर आपको पता होगा, जी के ऑर्डर को एच के ऑर्डर से डिवाइड कर दो, तो जो नंबर आएगा दैट नंबर इज द ऑर्डर ऑफ जी बटा एच। तो कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ जी बटा एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच। और ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच इज नथिंग बट, ये हमने अभी ऊपर बोला, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, जिसको हम लिखते हैं जी रेशियो एच से। एंड दिस इज आवर लैग्रेंजेस थ्योरम, दिस रिजल्ट इज गिवन बाय लैग्रेंजेस, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर हो गया ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच, एंड ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, जिसको हम लिखते हैं जी रेशो एच से, सो कॉल्ड इंडेक्स सेट, ठीक है। सो कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द सब ग्रुप, सिंपल। उसका थ्योरम नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
and very simple again. The question is, prove that AN is a normal subgroup. AN is a normal subgroup. This is very important question here. Prove that AN is a normal subgroup of SN. SN आपको पता क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप, और सिमेट्रिक ग्रुप हमेशा फाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं n फैक्टोरियल, जो कि परमुटेशंस होती हैं। प्रूव दैट AN इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ SN। AN क्या होता था? अल्टरनेटिंग ग्रुप, और इसमें कैसे एलिमेंट होते हैं? इवन परमुटेशंस। तो आपने प्रूव करना है कि इवन परमुटेशंस का सेट जो है वो परमुटेशंस के सेट का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये ग्रुप होता है, ये आपको पता है, ये भी ग्रुप बनता है, बट दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप SN। पहला पार्ट तो ये प्रूव करना आपने। उसका सेकंड पार्ट, इफ n इज ग्रेटर देन 1, अगर बोलता है n की वैल्यू 1 से बड़ी है, देन AN इज ऑफ इंडेक्स 2। तो आपने प्रूव करना है कि इस AN का जो इंडेक्स है वो 2 होगा इन SN। AN का इंडेक्स 2 होने का मतलब कि इस AN के अंदर जो लेफ्ट या राइट कोसेट्स होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। और फाइनली फिर प्रूव करना है कि AN मॉड इज इक्वल टू हाफ ऑफ n फैक्टोरियल। ये AN मॉड मतलब इस AN का जो ऑर्डर है दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बटा 2, जो कि आपको पता है। तो देखते हैं, पहले तो प्रूव करना नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, लेट AN इज इक्वल टू, AN क्या है? अल्टरनेटिंग सेट, अल्टरनेटिंग ग्रुप, और अल्टरनेटिंग ग्रुप में क्या आते हैं? इवन परमुटेशंस। तो AN इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा इज कमिंग फ्रॉम SN। AN का अपना तो कोई वजूद है नहीं, इसमें जो भी एलिमेंट आते हैं वो कहाँ से आते हैं? SN से आते हैं। और SN में क्या है? इवन परमुटेशन प्लस ऑड परमुटेशन। तो इस SN से हमने तमाम इवन परमुटेशंस निकाल ली, और इवन परमुटेशन के सेट को नाम दे रखा है हमने AN। तो AN इज इक्वल टू सिग्मा सच दैट सिग्मा बिलोंग्स टू SN, वेयर सिग्मा इज इवन परमुटेशन। सिंस ID, ये ID की जगह आप कैपिटल I भी यूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन। यू कैन यूज कैपिटल I इन प्लेस ऑफ ID आल्सो। सिंस ID आइडेंटिटी परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन, आपको पता है आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा इवन परमुटेशन होती है, सो ID गोज टू कैपिटल AN, क्योंकि कैपिटल AN इज द सेट ऑफ इवन परमुटेशंस ओनली। तो जो भी इवन परमुटेशंस हैं वो सेट में जाती जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होगी कि आइडेंटिटी परमुटेशन तो कम से कम इसके अंदर है ही है। तो AN इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ SN। तो एक बात क्लियर होगी कि AN हमेशा नॉन एम्प्टी होगा। अब चलिए इधर आगे। अब हमने प्रूव करना है कि ये AN नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या प्रूव करेंगे? पहले तो प्रूव करना है कि ये AN सब ग्रुप है। दो चीज़ें ध्यान रखना, ये पहले तो प्रूव करेंगे AN SN का सब ग्रुप है, फिर प्रूव करेंगे इट इज़ नॉर्मल। ठीक है जी, पहले सब ग्रुप प्रूव करेंगे फिर नॉर्मल प्रूव करेंगे। और सब ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है हमारी? जैसे मैंने साइड पे लिखा है, पता होना चाहिए आपको। वैसे किसी भी सेट को अगर जिसको सब ग्रुप प्रूव करना वहाँ 2 एलिमेंट उठाओ, जिसको सब ग्रुप प्रूव करना वहाँ 2 एलिमेंट उठाओ, और प्रूव कर दो कि इस तरह का एलिमेंट उस सेट के अंदर है। AB इनवर्स, अगर AB H का एलिमेंट है तो AB इनवर्स भी H का एलिमेंट होना चाहिए। अगर AB इनवर्स टाइप का एलिमेंट इसमें चला गया तो ये बन जाएगा सब ग्रुप। अब हमने प्रूव करना कि AN सब ग्रुप है, तो जिसको सब ग्रुप प्रूव करना वहाँ 2 एलिमेंट उठाए, क्योंकि इट इज़ द सेट ऑफ परमुटेशंस, तो मैंने 2 परमुटेशंस उठा ली। तो जिसको सब ग्रुप प्रूव करना वहाँ 2 एलिमेंट उठाए। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है सिग्मा टाओ इनवर्स या टाओ सिग्मा इनवर्स AN का एलिमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, ओके। सिग्मा टाओ AN का एलिमेंट है, इसका सिग्मा और टाओ दोनों इवन परमुटेशंस होगी, क्योंकि AN में सारी इवन परमुटेशंस हैं। अगर सिग्मा टाओ इवन परमुटेशन है तो सिग्मा टाओ इनवर्स भी इवन परमुटेशन होगी। ये पीछे हम कई बार देख चुके हैं ये कि इवन परमुटेशन का इनवर्स फिर इवन होता है, ऑड परमुटेशन का इनवर्स फिर ऑड होता है। ठीक है, सिग्मा भी इवन, टाओ इनवर्स भी इवन, तो 2 इवन परमुटेशन की मल्टीप्लिकेशन फिर इवन होती है। इसका सिग्मा टाओ इनवर्स इवन हो गया। अगर सिग्मा टाओ इनवर्स इवन हो गया तो इसका मतलब सिग्मा टाओ इनवर्स कहाँ चला गया? AN में चला गया, क्योंकि इवन परमुटेशन सारी की सारी कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ AN में है। तो इसका मतलब सिग्मा टाओ इनवर्स चला गया AN में। एंड आई थिंक इट इज़ प्रूव्ड AB इनवर्स बिलोंग्स टू दिस सेट। तो इसका मतलब दिस सेट इज सब ग्रुप ऑफ SN। अब हमने प्रूव करना है कि ये AN जो है वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल के लिए क्या किया हमने AN को प्रूव करना है SN का नॉर्मल। और नॉर्मल प्रूव करने का तरीका क्या है? जिसको नॉर्मल प्रूव करना है एक एलिमेंट वहाँ से उठाओ, जिसका नॉर्मल प्रूव करना है 2 एलिमेंट वहाँ से आएंगे, मतलब एक एलिमेंट वहाँ से आएगा और एक उसका इन्वर्स होगा। तो मैंने क्या किया, जिसको नॉर्मल प्रूव करना वहाँ एक एलिमेंट उठाया, और जिसका नॉर्मल प्रूव करना वहाँ पर भी एक एलिमेंट उठाया। ठीक है जी। और नॉर्मल प्रूव करने के लिए क्या प्रॉपर्टी है हमारी? टाओ इनवर्स सिग्मा टाओ या टाओ सिग्मा टाओ इनवर्स एक्स इनवर्स एक्स इनवर्स या एक्स इनवर्स एच टाइप का रिजल्ट जो है वो AN में जाना चाहिए। ध्यान रखिए, सिग्मा मैंने AN से उठाया, टाओ मैंने SN से उठाया। एक एलिमेंट जिसको नॉर्मल प्रूव करना वहाँ से उठाते हैं, एक एलिमेंट जिसका नॉर्मल प्रूव करना वहाँ से उठाते हैं। तो जिसका नॉर्मल प्रूव करना है उसका
उस एलिमेंट का वहाँ पर इन्वर्स भी होता है, क्योंकि ये ग्रुप है तो टाउ अगर ग्रुप में है तो टाउ का इन्वर्स भी एस एन में होगा, तो टाउ और टाउ इन्वर्स चले गए एस एन में, तो नाउ वी विल प्रूव टाउ इन्वर्स सिग्मा टाउ या टाउ सिग्मा टाउ इन्वर्स गोज टू ए एन। अब देखो जरा, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, आपकी इच्छा है। अब टाउ सिग्मा टाउ इन्वर्स ए एन में जाएगा कब, जब ये इवन होगा, जब ये प्रोडक्ट इवन होगा, क्योंकि ए एन में जो भी जा रहा है वो इवन ही होगा, ए एन में जिसने भी घुसना है वो इवन परमुटेशन होनी चाहिए। तो अब हमारा टारगेट रहेगा प्रूव करना कि टाउ सिग्मा टाउ इन्वर्स इवन है, एंड इट इज़ वेरी मच क्लियर टाउ सिग्मा टाउ इन्वर्स इज इवन। क्यों, देखो जरा, ये रीज़न दिया साइड पे मैंने, क्योंकि सिग्मा इज एलिमेंट ऑफ ए एन विच इज़ ऑलवेज इवन, टाउ इज एलिमेंट ऑफ एस एन, तो इसका मतलब टाउ आपका इवन भी हो सकता है, टाउ आपका ऑड भी हो सकता है। अगर टाउ इवन है, अगर टाउ इवन है, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, तो प्रोडक्ट इवन हो गया, और अगर ये प्रोडक्ट इवन हो गया तो ए एन में चला गया। अगर टाउ ऑड है, अगर टाउ ऑड है तो क्या करेंगे, ये ऑड तो टाउ इनवर्स भी ऑड, ये ऑड ये भी ऑड, सिग्मा इवन है, टाउ ऑड सिग्मा इवन, तो इवन और ऑड की गुणा ऑड होती है, तो उसका टाउ सिग्मा ऑड हो गया, टाउ इनवर्स पहले से ऑड है तो ऑड इंटू ऑड इवन हो गया, इसका मतलब टाउ सिग्मा टाउ इनवर्स इवन हो गया, तो टाउ सिग्मा टाउ इनवर्स गोज टू ए एन। तो इसका मतलब टाउ चाहे इवन हो जाए चाहे ऑड हो जाए, इन बोथ द केसेस टाउ सिग्मा टाउ इनवर्स गोज टू ए एन, और इसका मतलब क्या हुआ, ए एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन, सिंपल, दिस इम्प्लाई ए एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है कि इस नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव हो गया, अब हमने प्रूव करना है कि इस ए एन का इंडेक्स जो है वो 2 है। तो देखते हैं ज़रा, हमने क्या किया, एक मैप डिफाइन किया एस एन और जी के बीच में, इस सिमेट्रिक ग्रुप, इस सिमेट्रिक ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में मैंने एक मैप डिफाइन किया, और ये ग्रुप मैंने खास तरह का लिया। ये मैप मैंने इस तरीके से डिफाइन किया कि फाई ऑफ सिग्मा, फाई के साथ जो भी एलिमेंट एसोसिएट होगा वो एस एन का होगा, और एस एन में क्या है, परमुटेशंस हैं, तो फाई ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 1 इफ सिग्मा इज इवन परमुटेशन, फाई ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू -1 इफ सिग्मा इज ऑड परमुटेशन। ये भी आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि परमुटेशन की इमेज अंडर फाई 1 होगी अगर इवन परमुटेशन है, -1 होगी अगर ऑड परमुटेशन है, 0 होती है अगर सिग्मा परमुटेशन नहीं है, तो 0 की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर जी इज इक्वल टू 1 एंड -1, ये खास इस तरह का सेट लिया हमने जी, ये जी के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि इस सिग्मा की इमेज जब 1 है, सिग्मा की इमेज या फिर -1 है, तो इसका मतलब इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। ये क्लियर होगी मैपिंग। अब आपको ये चीज़ें मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फंक्शन के साथ जो एलिमेंट्स है एसोसिएट होता है डोमेन का होता है, जो बाहर निकलता है वो कोड डोमेन का होता है, तो बाहर 2 ही एलिमेंट निकल रहे हैं, तो ये दोनों एलिमेंट किसके हो गए, जी के। और ये 1, -1 ये सेट जो होता है, दिस इज ए ग्रुप अंडर द बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस सेट इज ए ग्रुप, यू कैन चेक। क्लेम, अब हमारा टारगेट है प्रूव करना कि अंडर दिस डिफाइनिंग दिस फाइज ऑन टू एंड दिस फाइज होमोमॉर्फिज्म। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो एक हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म होती थी रिंग थ्योरी में, मॉड्यूल थ्योरी में, तो वही सेम फंडामेंटल थ्योरम ग्रुप थ्योरी में भी है। एंड व्हाट दैट थ्योरम सेज, दैट फंडामेंटल थ्योरम सेज, क्या होती थी फंडामेंटल थ्योरम, कि अगर कोई मैप फाइज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, अगर ये मैप ऑन टू है, ये मैप होमोमॉर्फिज्म है, तो डोमेन बटे फंक्शन का कर्नल इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू कोडमेन, डोमेन बटे फंक्शन का कर्नल इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू कोडमेन। तो अब हमारा टारगेट है प्रूव करना कि ये फाई फंक्शन जो है ये ऑन टू है तथा होमोमॉर्फिज्म। तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए क्या होता था, जी के हर एक एलिमेंट के लिए आपको एस एन में एलिमेंट मिलना चाहिए। अब जी में क्या है, एक 1 है एक -1 है, ध्यान रखना, एक 1 है एक -1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 के लिए अगर जी में 1 है तो आपको एस एन में इवन परमुटेशन मिलनी चाहिए, अगर -1 है तो एस एन में आपको ऑड परमुटेशन मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब आपको एक इवन परमुटेशन ढूंढनी है एस एन में, एक ऑड परमुटेशन ढूंढनी है जिनकी इमेज अंडर फाइव जो है जी बन जाए। देखो जरा, सिंस फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी देयर एग्जिस्ट इवन परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज इवन, ऑलवेज इवन, ऑलवेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको गारंटेड इस 1 के लिए एस एन में इवन परमुटेशन मिल गई, और आपको पता है कि ट्रांसपोजिशन हमेशा ऑड परमुटेशन होती है, ट्रांसपोजिशन इज ऑलवेज ऑड परमुटेशन, तो इसका मतलब इस -1 के लिए आपको ऑड परमुटेशन भी मिल गई। तो ये स्पेशल परमुटेशंस हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस मैपिंग को डिफाइन कर देता हूँ। मैपिंग क्या बोल रही है कि जितनी भी इवन परमुटेशंस हैं उन तमाम के लिए फाई ऑफ सिग्मा 1 है, जितनी भी ऑड परमुटेशंस हैं उन तमाम के लिए फाई ऑफ सिग्मा -1 है, जितनी भी, ठीक है ना। तो जितनी भी में से आइडेंटिटी परमुटेशन आपको हमेशा एस एन में मिलेगी,
ट्रांसपोजिशन हमेशा आपको एस एन में मिलेगी। तो आइडेंटिटी परमुटेशन की इमेज अंडर फाई 1 होगी और ट्रांसपोजिशन की इमेज अंडर फाई -1 होगी, तो वही होगा। तो फाई ऑफ आई डी मीन्स आइडेंटिटी परमुटेशन, यू कैन राइट इट एज कैपिटल आई आल्सो। तो आइडेंटिटी परमुटेशन की इमेज अंडर फाई 1 होगी और इस ट्रांसपोजिशन की इमेज अंडर फाई -1 होगी, उसका फाई ऑन 2 हो गया। अब हमने प्रूव करना है कि ये फाई होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, रादर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ध्यान रखना। और ग्रुप में एक ही ऑपरेशन होता है एट ए टाइम, रिंग में 2 ऑपरेशन होते थे। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में क्या होगा, फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। तो हम एस एन में 2 एलिमेंट उठा के चले, एस एन में 2 एलिमेंट उठा के चले। केस पहला, अब ये सिग्मा और टाउ क्या चीज़ें हैं, दोनों इवन है, दोनों ऑड हैं, एक इवन है एक ऑड है, उसके हिसाब से चलेगा। तो केस नंबर 1, इफ सिग्मा एंड टाउ आर इवन परमुटेशन, अगर दोनों इवन परमुटेशन है देन प्रोडक्ट इज इवन, तो प्रोडक्ट भी इवन हो जाएगा। सिग्मा तथा टाउ इंडिविजुअली अगर इवन है तो उनका प्रोडक्ट इवन होगा। तो देखते हैं ज़रा, तो हम फाई ऑफ टाउ सिग्मा लेके चल पड़े। तो फाई ऑफ टाउ सिग्मा, क्योंकि प्रोडक्ट इज इवन और इवन परमुटेशन की इमेज अंडर फाई 1 के बराबर है, 1 को वी कैन राइट 1 इंटू 1 और 1 को वी कैन राइट फाई ऑफ सिग्मा, इस 1 को वी कैन राइट फाई ऑफ टाउ। क्यों, क्योंकि सिग्मा भी इवन है टाउ भी इवन है, तो सिग्मा की इमेज अंडर फाई 1 होगी, टाउ की इमेज अंडर फाई 1 होगी। तो अल्टीमेटली वी प्रूव्ड फाई ऑफ सिग्मा टाउ इज इक्वल टू फाई ऑफ सिग्मा फाई ऑफ टाउ। इसका मतलब अगर सिग्मा और टाउ दोनों इवन है तो उसके इसमें होमोमॉर्फिज्म होल्ड कर रही है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्ली। उसी तरीके से केस नंबर 2, अगर दोनों ऑड है, अगर दोनों परमुटेशंस ऑड हैं तो प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट इवन हो जाएगा तो फिर द्वारा उसकी इमेज अंडर फाई 1 होगी, 1 को वी कैन राइट -1 इंटू -1 एंड -1 इज फाई ऑफ सिग्मा, -1 इज फाई ऑफ टाउ। क्यों, क्योंकि सिग्मा इज ऑड तो फाई ऑफ सिग्मा -1, टाउ इज ऑड, फाई ऑफ टाउ इज इक्वल टू -1। इसका मतलब अगर दोनों ऑड होंगी उस केस में भी होमोमॉर्फिज्म होल्ड कर रही है। केस 3, अगर सिग्मा इवन है टाउ ऑड है, दोनों में से एक इवन एक ऑड, अगर एक इवन है एक ऑड है तो दोनों का प्रोडक्ट ऑड होगा। तो लेके चल पड़े, अगर प्रोडक्ट ऑड है तो इसका सिग्मा टाउ की इमेज अंडर फाई -1 होगी, -1 को वी कैन राइट 1 इंटू -1, 1 को लिख दिया मैंने फाई ऑफ सिग्मा, क्योंकि सिग्मा इवन है तो सिग्मा की इमेज अंडर फाई 1 होगी, टाउ ऑड है तो टाउ की इमेज अंडर फाई -1 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब इन ऑल द केसेस फाई ऑफ सिग्मा टाउ इज इक्वल टू फाई ऑफ सिग्मा इंटू फाई ऑफ टाउ। तीनों केसेस में आपने चेक कर लिया, इन ऑल द केसेस दिस रिजल्ट होल्ड्स एंड द रिजल्ट इज फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ से फाई होमोमॉर्फिज्म हो गया, ऑन टू आपने पहले प्रूव कर दिया, तो फाई इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। और अगर फाई मैप ऑन टू तथा होमोमॉर्फिज्म हो जाए तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलती है डोमेन सेट था आपका एस एन बटे फंक्शन का कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल जी। ठीक है, एस एन बटे कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल जी। अब मेरा टारगेट है प्रूव करना कि ये कर्नल फाई जो है वो दिस कर्नल फाई इज नथिंग बट दिस इज ए एन इट सेल्फ, अल्टरनेटिंग ग्रुप इट सेल्फ। देखते हैं जरा, तो नाउ लेके चले, नाउ टू प्रूव कर्नल फाई इज इक्वल टू ए एन। तो कर्नल फाई की डेफिनेशन क्या होती है, कर्नल फाई में डोमेन सेट के वो एलिमेंट होते हैं जिनकी इमेज अंडर फाई आइडेंटिटी मैप होता है 1 होता है। ठीक है, जिनकी इमेज अंडर फाई 1 होती है, 1 मीन्स आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आप यू कैन यूज आइडेंटिटी मैप आई डी, दिस इज इक्वल टू आई डी, यू कैन राइट। तो दिस फर्दर सिग्मा बिलोंग्स टू एस एन, सिग्मा की इमेज अंडर फाई आइडेंटिटी मैप आ रही है, आइडेंटिटी मैप आपका इवन परमुटेशन होता है तो सिग्मा इवन परमुटेशन हो गया, सिग्मा इवन परमुटेशन हो गया। वैसे फाई ऑफ सिग्मा 1 के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो सिग्मा इज इवन, और जो इवन परमुटेशन हो कहाँ जा रही है, ए एन में जा रही है। इसका मतलब आप जो भी एस एन से परमुटेशन उठा रही हो कहाँ घुस रही है, ए एन में घुस रही है। इसका मतलब जो भी एस एन से परमुटेशन निकल रही है वो क्या बन जा रही है, इवन परमुटेशन बन जा रही है, और इवन परमुटेशन कहाँ होती हैं, ए एन में होती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कर्नल फाई आपका ए एन के बराबर हो गया। अब इस कर्नल फाई की वैल्यू उठाओ और नंबर 1 में रख दो, तो इसका मतलब एस एन बटा ए एन इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल जी। अब ये सेट जो है और ये सेट दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, अगर दोनों आइसोमॉर्फिक है तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होगा, इनकी लेंथ सेम होगी, तो इसका मतलब इनका ऑर्डर सेम हो गया। तो एस एन बटे ए एन का ऑर्डर और जी का ऑर्डर दोनों सेम हो गए। और ये अभी मैंने आपको नोट फॉर्म में रिजल्ट आया ना, दिस इज ए क्वोशंट ग्रुप, दिस इज जस्ट बिहेव्स लाइक ए क्वोशंट ग्रुप। और क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ एस एन बटे ए एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एस एन बटा ऑर्डर ऑफ ए एन। अभी पीछे आपने देखा नोट फॉर्म में रिजल्ट दिखाया मैंने। और जी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो जी का ऑर्डर कितना हो गया 2। और ऑर्डर ऑफ एस एन बटे ऑर्डर ऑफ ए एन इज नथिंग बट दिस इट सेल्फ रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ राइट कोसेट्स या लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एस एन ऑफ ए एन इन एस एन, और जिसको हम लिखते हैं एस एन रेशो ए एन, एस एन रेशो ए एन। ठीक है जी, पीछे नोट फॉर्म में लिखा है ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच इज नथिंग बट दिस इज जी रेशो एच। तो जी का काम कर रहा है एस एन, एच का काम कर रहा है ए एन, एंड दिस इज इक्वल टू 2 का मतलब दिस इज मॉड जी। और तो यहाँ से एक पार्ट तो हो गया प्रूव, ये एक और पार्ट प्रूव हो गया, एस एन रेशो ए एन इज इक्वल टू 2, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फर्दर
फर्दर फिर दोबारा लेके चले इसको, ऑर्डर ऑफ एस एन बटा ऑर्डर ऑफ ए एन इक्वल टू 2, ऑर्डर मीन्स मॉड, मॉड लगाओ चाहे ओ लिखो, एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ से ए एन निकालो, ए एन मॉड इक्वल टू हाफ एस एन मॉड, और एस एन मॉड क्या होता है, एस एन मॉड इक्वल टू एन फैक्टोरियल, क्योंकि एस एन मॉड मीन्स ऑर्डर ऑफ एस एन, ऑर्डर ऑफ एस एन होता है एन फैक्टोरियल, तो ए एन मॉड इक्वल टू हाफ एन फैक्टोरियल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन आस्क इन द एग्जामिनेशन, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, द सब ग्रुप ए एन ऑफ ऑल इवन परमुटेशन इन एस एन इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन। ये फिर वही रेपिटेशन आ गई, ये जो ए एन होता है, ये जो ए एन जो कि एस एन के लिए सब ग्रुप का काम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ग्रुप, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इवन परमुटेशन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज अगेन इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट द अल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन इज जनरेटेड बाई द सेट ऑफ ऑल 3 साइकिल्स इन एस एन। हमने प्रूव करना है कि ये जो ए एन जो कि एस एन के लिए सब ग्रुप का काम कर रहा है, दिस ए एन इज ऑलवेज जनरेटेड बाई 3 साइकिल्स। अब ये चीज़ें मैं फिर बार बार मैं वही चीज़ बोलता रहता हूँ, ये भी चीज़ हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर साइकिल्स का लेंथ होगा, अगर साइकिल्स की लेंथ होगी ऑड, तो दिस साइकिल रिप्रेजेंट्स इवन परमुटेशन, और इस साइकिल की लेंथ होगी इवन, तो दिस रिप्रेजेंट्स ऑड परमुटेशन, ठीक है। तो हमने प्रूव करना अल्टीमेटली कि ये जो अल्टरनेटिंग ग्रुप है, इट इज़ ऑलवेज जनरेटेड बाय 3 साइकिल्स, इट इज़ ऑलवेज जनरेटेड बाय 3 साइकिल्स, ठीक है। 3 साइकिल्स का मतलब इवन परमुटेशन। द रिजल्ट होल्ड ट्रिवियली फॉर एन इक्वल टू 1,2, तो इट इज़ वेरी मच क्लियर, एन इक्वल टू 1 के लिए और एन इक्वल टू 2 के लिए इट इज़ ट्रू। एन इक्वल टू 1 और 2 जब लेंगे, अब जब एन की वैल्यू 1 लेंगे, 1 का मतलब क्या हुआ, एक लेंथ, 1 लेंथ की साइकिल, और 2 लेंगे तो 2 लेंथ की साइकिल। तो एन इक्वल टू 1 और 2 के लिए, एन इक्वल टू 1 और 2 के लिए जो यहाँ पर आपकी परमोटेशंस बनेंगी वो हमेशा आइडेंटिटी परमोटेशंस बनेंगी। एन की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 2 के लिए दे आर ऑलवेज इवन आइडेंटिटी परमोटेशंस, और आइडेंटिटी परमोटेशन हमेशा इवन होती हैं। अगर इवन होती हैं तो वो कहाँ चलेगी, ए एन में चलेगी, एंड आइडेंटिटी परमोटेशन इज इवन, सो ए एन इज सेट ऑफ इवन परमोटेशंस। therefore एस एन डज नॉट हैव 3 साइकिल्स। अब क्योंकि जब एन की वैल्यू ली आपने 1 था 2 ली है, तो यहाँ जब एन की वैल्यू 1 लेंगे तो 3 साइकिल होने का मतलब भी नहीं होता है, एन की वैल्यू 2 लेंगे तो 3 साइकिल होने का मतलब भी नहीं होता है। इसका जब जब एन की वैल्यू 1 और 2 लेंगे तो दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स आइडेंटिटी परमुटेशंस, ठीक है। अब हमने ले लिया एन इज ग्रेटर देन 2, जब एन 2 से बड़ा लिया, सिंस एवरी 3 साइकिल इज एन इवन परमुटेशन, पता है आपको, अगर साइकिल की लेंथ ऑड है तो ये इवन परमुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो एलिमेंट ऑफ ए एन, सो इट इज़ एलिमेंट ऑफ ए एन। इसका हम जब एन की वैल्यू 2 लेंगे और एन की वैल्यू 2 से बड़ी लेंगे, और हमें पता है कि हर एक 3 साइकिल जो होती है वो इवन परमुटेशन होती है, तो ऑटोमेटिकली ये 3 साइकिल कहाँ घुस गई, ए एन में घुस गई। अब हमारा टारगेट है प्रूव करना कि ये ए एन जो है दिस इज जनरेटेड बाई 3 साइकिल। नाउ टू प्रूव ए एन इज जनरेटेड बाई 3 साइकिल, मतलब ये 3 साइकिल जो ए एन को जनरेट करता है, तो देखते हैं जरा। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए एन इज प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, ये पता होना चाहिए, क्योंकि ए एन में क्या है, इवन परमुटेशंस। इवन परमुटेशंस कैसे देखते हैं हम, जब आप साइकिल को ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करते हैं और वो ट्रांसपोजिशंस गिनती में आपकी इवन होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस ए एन के अंदर जितने भी परमुटेशंस हैं, दोज ऑल परमुटेशंस आर इवन परमुटेशंस, एंड इवन परमुटेशन मीन्स दैट the cycles of that permutation is always in the shape of product of even transpositions। तो वही लिखा है, an is product of an even number of transpositions, so consider product of any 2 transpositions। तो 2 ले लिए हमने अपने एक्सपेरिमेंट को कवर करने के लिए, मैंने 2 ट्रांसपोजिशंस ले ली कि जो भी ए एन के अंदर इवन परमुटेशन है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 ट्रांसपोजिशंस। अब हमारा मेन टारगेट है चेक करना कि इन 2 ट्रांसपोजिशंस को गुणा करके जो साइकिल बनेगी दैट साइकिल इज ऑफ लेंथ 3। इन 2 ट्रांसपोजिशंस को गुणा करके जो साइकिल बनेगी दैट इज ऑफ लेंथ 3। देखो जरा, इफ सिग्मा एंड टाउ आर डिसजॉइंट, अब केस नंबर 1 ले लिया मैंने, अब सिग्मा और टाउ हमने 2 ट्रांसपोजिशंस ले ली, हो सकता है ये दोनों डिसजॉइंट हों ट्रांसपोजिशंस, हो सकता है दोनों डिसजॉइंट ना हो, मतलब इनमें एलिमेंट रिपीट कर रहे हूँ। ले ली मैंने सिग्मा, ले ली मैंने ए सी, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना आपने, सिग्मा मैंने ए सी, ध्यान रखना इसको, ए सी, ए भी नहीं यहाँ पे ए सी, सिग्मा मैंने ए सी लिया, टाउ मैंने बी डी ले लिया। तो ये 2 ट्रांसपोजिशंस ली और उसके बाद इनको किया दोनों को गुणा, ए सी बी डी। जब इनको गुणा किया तो गुणा करके इनकी जो परमुटेशन बनेगी दैट परमुटेशन इज इन द प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स। ये आपके लिए टास्क है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने कुछ नहीं करना है, इस साइकिल को तथा इस साइकिल को मल्टीप्लाई करना है, उल्टा चलना आपने, इस साइकिल को इसको मल्टीप्लाई करो, अपने आप ये ट्रांसपोजिशन बन जाएगी।
इस साइकिल को तथा इस साइकिल को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो परमुटेशन बनेगी उस परमुटेशन की फिर एक साइकिल लिखो और उस साइकिल को फिर ट्रांसपोजिशन की मल्टीप्लिकेशन में लिखो। ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ यू कैन डू, क्योंकि अब ये एंडिंग हो रही है इस टॉपिक की, तो आपको काफ़ी अब प्रैक्टिस हो चुकी है। परमुटेशन से साइकिल कैसे बनाते हैं, साइकिल से ट्रांसपोजिशन कैसे बनाते हैं, मतलब साइकिल को ट्रांसपोजिशन की मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखते हैं। तो आप इस साइकिल को मल्टीप्लाई करें। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके एक परमुटेशन बनेगी, उस परमुटेशन को फिर साइकिल में कन्वर्ट करें और उस साइकिल को फिर आपने ट्रांसपोजिशन की गुणा में लिखना है। तो ये बनेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर दोनों डिसजॉइंट हैं तो क्लियर कट देखो, दोनों का प्रोडक्ट जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स। ऑन द सेम वे अगर ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है तो मान लीजिए सिग्मा ले लिया मैंने ए बी, टॉ मैंने ले लिया बी सी, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया ए बी इंटू बी सी, तो ये बनेगा ए सी बी। दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाना, इस ट्रांसपोजिशन को मल्टीप्लाई करेंगे ये फिर 3 साइकिल आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसपोजिशन अगर डिसजॉइंट है तब भी 3 साइकिल्स की मल्टीप्लिकेशन आ रही है, अगर डिसजॉइंट नहीं तब भी 3 साइकिल्स ही आ रही मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दस एवरी इवन परमुटेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल, तो इसका हर एक इवन परमुटेशन 3 साइकिल की प्रोडक्ट में आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये 3 साइकिल जो है वो ए एन को जनरेट कर रही है। तो हैंस ए एन इज जनरेटेड बाई द सेट ऑफ ऑल 3 साइकिल्स इन एस एन, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉम्यूटेटर या डिराइव्ड ग्रुप। देखो जरा, लेट कैपिटल जी बी ए ग्रुप फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। इस ग्रुप में आपने कोई 2 एलिमेंट उठाए, देन ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, क्योंकि जी ग्रुप है, ए और बी जी के एलिमेंट हैं, तो ए इनवर्स भी जी में होगा, बी इनवर्स भी जी में होगा। तो ये बोलता है इस तरह का प्रोडक्ट ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, इस तरह के एलिमेंट का प्रोडक्ट जिस भी सेट में जाएगा, चलो थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ रहा हूँ उसको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह के एलिमेंट का प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटर। ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स इज कॉल्ड अ कॉम्यूटेटर इन कैपिटल जी, इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटर। और इस तरह के एलिमेंट्स जिस सेट में घुसते हैं उसको बोलते हैं हम डिराइव्ड ग्रुप या सब ग्रुप, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। तो मैं लिख रहा हूँ इसको, द सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाई द सेट ऑफ ऑल कॉम्यूटेटर्स इन जी इज कॉल्ड कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। तो सिंपल भाषा में अगर बात करें, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपने ग्रुप लिया, वहाँ 2 एलिमेंट उठाए, इन 2 एलिमेंट की हेल्प से इस तरह के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटर, इस तरह के एलिमेंट को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटर। और इस तरह के एलिमेंट जिस सेट में घुसते हैं उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटर सब ग्रुप या डिराइव्ड ग्रुप, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप या डिराइव्ड ग्रुप वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट ए एन इज डिराइव्ड ग्रुप ऑफ एस एन। हमने प्रूव करना है कि ये जो ए एन है, अल्टरनेटिंग ग्रुप जो होता है, ये डिराइव्ड ग्रुप होता है सिमेट्रिक ग्रुप का, इस सिमेट्रिक ग्रुप का डिराइव्ड ग्रुप होता है, ये बोलो, या कॉम्यूटेटर सब ग्रुप, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ एस एन, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ एस एन होता है। तो जो याद कर लो, स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं सारे के सारे, जो आपका अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है इट इज ऑलवेज डिराइव्ड ग्रुप ऑफ एस एन या कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ एस एन। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने इस एस एन का एक डिराइव्ड ग्रुप लिया एस एन डैश, हमने मान लिया एस एन डैश जो है वो एस एन का डिराइव्ड ग्रुप है। अब टारगेट क्या रह गया प्रूव करना, टारगेट रह गया प्रूव करना सिर्फ और सिर्फ ए एन इज इक्वल टू एस एन डैश, ए एन इज इक्वल टू एस एन डैश। हमने मान लिया एस एन डैश एस एन का डिराइव्ड ग्रुप है या कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है, तो हमारा टारगेट रहेगा प्रूव करना ए एन इज इक्वल टू एस एन डैश। तो लेट एस एन डैश बी डिराइव्ड ग्रुप ऑफ एस एन। तो अल्टीमेटली टू प्रूव ए एन इज इक्वल टू एस एन डैश, अब ए एन इक्वल टू एस एन डैश होगा कब, इफ ए एन इज सबसेट ऑफ एस एन डैश एंड एस एन डैश इज सबसेट ऑफ ए एन, ठीक है। तो देखते हैं जरा, लेट, मैंने ये एलिमेंट उठाया एक, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी एनी कॉम्यूटेटर ऑफ एस एन, मतलब ए और बी 2 एलिमेंट एस एन में उठाए, उसके अनुसार ये एलिमेंट उठाया। और आपको पता है कि इस तरह का एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटर होता है ग्रुप का। तो ए इनवर्स इज कॉम्यूटेटर ऑफ एस एन, इसको नाम दे दिया मैंने एक्स, ठीक है जी। दिस एक्स इज एलिमेंट ऑफ एस एन, सो कॉल्ड कॉम्यूटेटर ऑफ एस एन। अब इस एलिमेंट का इन्वर्स लिया तो एक्स इन्वर्स, अब ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ए इनवर्स बी इनवर्स होल इन्वर्स, तो ए इंटू बी होल इन्वर्स, ए इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया मैंने बी, ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू बी इस पूरे का इन्वर्स इंटू इस पूरे का इन्वर्स,
फिर ये फिर बन गया ए इंटू बी होल इनवर्स, ए इंटू बी होल इनवर्स, फिर बी इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स, यहाँ पर ए बी होल इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, इनवर्स इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन गया बी ए बी इनवर्स ए इनवर्स। तो फिर दोबारा से ए बी आर द मेंबर्स ऑफ एस एन, तो उसका बी ए बी इनवर्स ए इनवर्स कॉम्यूटेटर बन गया। अगर ए और बी एस एन के एलिमेंट तो इस तरह के एलिमेंट, यही है ना, बिहेवियर इसका यही सेम है। तो इसका मतलब ये अगर एक्स एस एन का कॉम्यूटेटर है तो एक्स इनवर्स भी एस एन का कॉम्यूटेटर है, याद करिए इसको। ठीक है जी। नाउ हमने अब चेक करना है, नाउ फॉर एनी स्मॉल जी बिलोंग्स टू एस एन, इस एस एन में मैंने एक एलिमेंट उठाया जी, और इस जी के तहत मैं जी एक्स जी इनवर्स लेके चला, यू हैव टू रिटेन इट, जी एक्स जी इनवर्स लेके चले। एक्स क्या है, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, ये आ गया। उसके बाद क्या किया मैंने, ए बी और ए इनवर्स बी इनवर्स के बीच में जी इनवर्स जी डाल दिया, ए बी और ए इनवर्स बी के बीच में यहाँ पे ये जी इनवर्स जी डाल दिया, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दिस इज आइडेंटिटी। और उसके बाद फिर दोबारा फिर इसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, यहाँ पे जी ए बी जी इनवर्स ये आ गया, और जी ए इनवर्स बी इनवर्स जी इनवर्स ये आ गया। उसके बाद क्या किया मैंने, फिर दोबारा से इस ए और बी के बीच में जी जी इनवर्स डाल दिया, यहाँ पर ए और बी के बीच में जी इनवर्स जी डाल दिया, यहाँ ए इनवर्स बी इनवर्स के बीच में जी इनवर्स जी डाल दिया, और फिर इनको अलग अलग कर दिया मैंने। और अगर आप ध्यान दें, और उसका अगला स्टेप में ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, और ये जो स्टेप है इसको वी कैन राइट जी ए जी इनवर्स का होल इनवर्स। आप इसको सॉल्व करेंगे यही वापस बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे यही वापस बनेगा, आपको छोड़ रहा हूँ टास्क। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यही वापस बन गया। और अगर आप ध्यान दो, ये बन गया ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, इस टाइप का एलिमेंट बन गया। और ये क्या है, कॉम्यूटेटर है। ठीक है, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स क्या है, कॉम्यूटेटर है। और अगर ये कॉम्यूटेटर एलिमेंट है तो इट गोज टू एस एन डैश। वाई इट गोज टू एस एन डैश, बिकॉज एस एन डैश इज डिराइव्ड ग्रुप, क्योंकि कॉम्यूटेटर कहाँ पर घुस रहे हैं, डिराइव्ड ग्रुप में घुस रहे हैं, तो दिस गोज टू एस एन डैश। ठीक है, तो अल्टीमेटली वी प्रूव्ड जी एक्स जी इनवर्स, जी एक्स जी इनवर्स टाइप के अगर कॉम्यूटेटर बीच में है, अगर कॉम्यूटेटर बीच में है, अगर एस एन के एलिमेंट साइड में है और कॉम्यूटेटर बीच में है, तो जी एक्स जी इनवर्स जो है वो ड्राइव्ड ग्रुप में घुस गया। नाउ फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू एस एन डैश, अब एस एन डैश में मैंने कोई वाई, पहले जी एस एन में उठाया था, एक्स एस एन का एलिमेंट था, अब वाई उठाया मैंने एस एन डैश में। लेट वाई बी द प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्यूटेटर्स। वाई मैंने एस एन डैश में इस तरीके से उठाया कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट कॉम्यूटेटर, ये भी कॉम्यूटेटर ये भी कॉम्यूटेटर ये भी कॉम्यूटेटर, मतलब एक्स वन भी ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स टाइप का है, एक्स टू भी ए इनवर्स बी इनवर्स टाइप का है, एंड सो ऑन। तो ये सारे कॉम्यूटेटर हैं, ये बाई मैंने इस तरीके से उठाया कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्यूटेटर्स। ठीक है जी। नाउ फॉर एनी जी बिलोंग्स टू एस एन लिया हमने, तो जी बाई जी इनवर्स लेके चला, जी वाई जी इनवर्स लेके चला। ठीक है, वाई की वैल्यू एक्स वन एक्स टू एक्स एन डाल दी मैंने, एंड क्लियर कट दीज ऑल आर कॉम्यूटेटर्स। सो बाय प्रीवियस डिस्कशन, ये जो प्रीवियस डिस्कशन की जी एक्स जी इनवर्स जब आपने लिया था, तो इट गिव्स फाइनली द कॉम्यूटेटर एलिमेंट, इट फाइनली गिव्स द कॉम्यूटेटर एलिमेंट। ठीक है, बीच में कॉम्यूटेटर लिया तो फाइनली इट गिव्स द कॉम्यूटेटर एलिमेंट। तो यहाँ पर भी सेम सेम उस प्रॉपर्टी को हमने रेपिटेशन में अप्लाई किया, क्योंकि बीच में कॉम्यूटेटर हैं, बीच में कॉम्यूटेटर हैं, तो इन कॉम्यूटेटर की हेल्प से फाइनली जो बनेगा दैट इज अगेन आ कॉम्यूटेटर, एंड कॉम्यूटेटर गोज टू एस एन डैश। तो इसका मतलब जी बाई जी डैश एस एन डैश में चला गया। वाई किसका एलिमेंट था, एस एन डैश का, जी किसका एलिमेंट है, एस एन का, जिसको नॉर्मल प्रूव करना था उसका एलिमेंट आया बीच में, जिसका नॉर्मल प्रूव करना था उसका एलिमेंट आया साइड में, तो इसका मतलब एस एन डैश इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एस एन डैश हमने अभी प्रूव किया नॉर्मल सब, अभी तो एस एन डैश को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव किया, हमने तो प्रूव करना है कि एस एन, हमने तो प्रूव करना है ए एन इज डिराइव्ड ग्रुप। नाउ लेट एन इज इक्वल टू 1,2, फिर वही सेम, अगर एन की वैल्यू 1 या 2 लें तो हमेशा हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन ही बनेगी, 1 के लिए भी आइडेंटिटी परमुटेशन बनेगी, 2 के लिए भी आइडेंटिटी परमुटेशन बनेगी, और अगर आइडेंटिटी परमुटेशन बनेगी तो आइडेंटिटी परमुटेशन में एस एन डैश और ए एन दोनों सेम हो गए, क्योंकि जब एन की वैल्यू 1 और 2 ली तो इसके अनुसार एस एन डैश में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी परमुटेशन आई, और आइडेंटिटी परमुटेशन इवन होती है तो ए एन में भी होती है, तो ए एन और एस एन डैश दोनों बराबर हो गए। इसका नथिंग टू प्रूव, यही हमने प्रूव करना था। तो ए एन बन गया डिराइव्ड सेट। अगर एन ग्रेटर देन 2 है तो उस केस में अल्फा ले लिए मैंने ये ट्रांसपोजिशन, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, बीटा ले लिए मैंने ये ट्रांसपोजिशन। ठीक है, जब अल्फा और बीटा मैंने इस तरह की ट्रांसपोजिशन ली तो इट इज़ चेकड दैट अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स, ये फिर मैंने कॉम्यूटेटर ले लिया,
ये फिर कम्यूटेटर ले ली क्योंकि अल्फा बीटा किसके एलिमेंट हैं, एस एन के हैं, तो एस एन के एलिमेंट के अनुसार ये जो चीज़ है दिस बिकम्स अ कम्यूटेटर, और जब इनको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके आया 1 2 3, तो इसका मतलब ये 1 2 3 कहाँ चला गया, एस एन डैश में। क्यों? क्योंकि दिस इज ए कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर कहाँ जा रहे हैं, डिराइव्ड ग्रुप में जा रहे हैं, इसका मतलब 1 2 3 कहाँ चला गया, एस एन डैश में। अब देखो जरा, ये आपको याद करना पड़ेगा रिजल्ट, दिस इज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। सिंस एस एन डैश इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन, अभी प्रूव किया आपने ऊपर, सो एस एन डैश मस्ट कंटेन एवरी कंजुगेट ऑफ 1 2 3, ये आपको याद रखना है, ये याद करना है। ये वैसे रिजल्ट है अदरवाइज कि अगर ए बी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये ए जो है वो इस तरह के एलिमेंट के तमाम कंजुगेट को अपने में कंटेन करेगा। सो एस एन डैश मस्ट कंटेन एवरी कंजुगेट ऑफ 1 2 3। और क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख चुके हैं कि दो सेट कॉन्जुगेट अगर होते हैं तो उनकी लंबाइयाँ सेम होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एलिमेंट का जो भी कॉन्जुगेट होगा उसकी लेंथ भी, अगर इसकी लेंथ 3 है तो इसके कॉन्जुगेट की लेंथ भी 3 ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एस एन डैश इसके कॉन्जुगेट को अपने में कंटेन कर रहा है तो वो जो कॉन्जुगेट होगा इस एलिमेंट का उसकी लंबाई भी 3 ही होगी। तो इसका मतलब एस एन डैश कंटेन्स एवरी 3 साइकिल। ये बात क्लियर होगी, ये बात क्लियर होगी। दिस इज बिकॉज ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो एस एन डैश कंटेन्स एवरी 3 साइकिल, और हर एक 3 साइकिल, अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 12 स्टडी किया, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 में अभी आपने देखा कि जो 3 साइकिल्स होती हैं वो हमेशा ऑल्टरनेट ग्रुप को जनरेट करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 साइकिल्स ऑलरेडी ए एन में होती हैं, तो इसका ए एन इज सबसेट ऑफ एस एन डैश, यानी सबसेट ऑफ एन डैश, क्योंकि एस एन डैश जो है वो तमाम 3 साइकिल्स को अपने में कंटेन कर रहा है, लेकिन 3 साइकिल्स ऑलरेडी कहाँ होती हैं, ए एन में होती है, तो इसका ए एन इज सबसेट ऑफ एस एन डैश। आल्सो एवरी कॉम्यूटेटर ए इनवर्स बी इनवर्स गोज टू एस एन डैश, हर एक को कॉम्यूटेटर इसमें है, अभी देख लिया आपने पीछे। इज एन इवन परमुटेशन, और ये जो कॉम्यूटेटर है ये भी इवन परमुटेशन है। कैसे इवन परमुटेशन है, क्योंकि ये जो कॉम्यूटेटर है इट कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ टाइप 1 2 3 3 साइकिल, और 3 साइकिल हमेशा इवन परमुटेशन होती है। ठीक है जी, 3 साइकिल इज ऑलवेज इवन परमुटेशन। इसका मतलब एवरी डिराइव्ड सेट कंटेन्स इवन परमुटेशन, और लेकिन इवन परमुटेशन होती कहाँ, ए एन में होती है, तो इसका एस एन डैश इज सबसेट ऑफ ए एन। तो इसका मतलब क्या होगा, एस एन डैश इक्वल टू ए एन, क्योंकि एस एन डैश डिराइव्ड सेट है, तो इसका ए एन इज डिराइव्ड सेट ऑफ एस एन। उसका नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ ग्रुप कैपिटल जी इज कॉल्ड सिंपल, कोई भी ग्रुप जो है वो सिंपल कहलाएगा इफ इट हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स। बोलता है कि अगर किसी ग्रुप के पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो वो ग्रुप कहलाएगा सिंपल। प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है मतलब इस जी के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, एक खुद जी और एक ग्रुप जनरेटेड बाय जीरो, जिसको इम्प्रॉपर भी बोलते हैं। इट हैज़ ओनली 2 इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। ठीक है, उसके फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, ये आपको याद करना है, हम इसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में। वी डिफाइन nth डिराइव्ड ग्रुप ऑफ जी बाई जी सिर के ऊपर ब्रैकेट में एन, तो जी सिर के ऊपर ब्रैकेट में इसका मतलब nth डिराइव्ड ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, एज जी वन इक्वल टू जी डैश, जी एन इक्वल टू जी एन माइनस वन डैश एन ग्रेटर देन वन, वेयर जी डैश इज डिराइव्ड ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, और उसके बाद अ ग्रुप जी इज सेट टू सॉल्वेबल, ये फिर टॉपिक है पूरा हमारा, नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टडी करेंगे इसको। कोई भी ग्रुप जो सॉल्वेबल कब होगा, जब जी के जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए, जब जी के आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, तो इस जी को बोलेंगे दिस इज कॉल्ड सॉल्वेबल ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये आपके लिए होमवर्क है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अब मैंने काफ़ी डिटेल में आपको परमुटेशन क्या होती है, साइकिल क्या होती है, ट्रांसपोजिशंस क्या होती हैं, किस तरीके से साइकिल को ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे इवन परमुटेशन निकालते हैं, कैसे ऑड परमुटेशन देखते हैं, कैसे साइकिल्स की लेंथ निकालते हैं, कैसे साइकिल्स कॉन्जुगेट होती हैं या परमुटेशन आपस में कॉन्जुगेट होती हैं, अब सारी बातें मैं आपको काफ़ी डिटेल में कर चुका हूँ। तो उन सब का निचोड़ है ये थ्योरम और इससे नेक्स्ट थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, तो यू कैन डू इजिली। And the question is prove that alternating group AN is simple.
बोलता है कि ये अल्टरनेटिंग ग्रुप सिंपल होता है। अब ये देख लो अल्टरनेटिंग ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ कितनी होगी यहाँ पे हमारे पास। ये अल्टरनेटिंग ग्रुप सिंपल होता है इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 4 एंड कॉन्सिक्वेंटली मतलब इसको यूज़ करते हुए फिर आपने बताना है कि अगर n की वैल्यू 4 से बड़ी है तो ये Sn जो है वो सॉल्वेबल नहीं होता है। ठीक है, और अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, सॉल्वेबल कोई भी सेट कोई भी ग्रुप सॉल्वेबल कब होता है, जब g की पावर k जो है वो आइडेंटिटी बन जाए। तो हमने प्रूव करना है कि Sn नॉट सॉल्वेबल है, मतलब Sn सॉल्वेबल नहीं है, तो उसके लिए प्रूव करेंगे हम Sn की पावर जो भी लेंगे k दैट मस्ट बी नॉट इक्वल टू e। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है कि ये ए एन सिंपल है। इसके लिए आप प्रूव करेंगे कि इस ए एन के पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, और फिर प्रूव करेंगे कि ये सॉल्वेबल नहीं है। तो ये प्रूफ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यू कैन डू इजिली। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पेज है, ये इसका सेकंड पेज है। वीडियो को पॉज करके यू कैन राइट द प्रूफ्स। एंड दिस इज थर्ड पेज। एंड फाइनली वी हैव दिस रिजल्ट। सो यहाँ पर वी प्रूव्ड एस एन के इज़ नॉट इक्वल टू ई, मतलब ए एन के बराबर आ गया, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट सॉल्वेबल। उसका नेक्स्ट होमवर्क नंबर 18, ये भी आपके लिए है, वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। प्रूव दैट ए एन एन ग्रेटर देन 4 इज द ओनली नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन। मतलब आपने ये प्रूव करना है। अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 15 में या 16 में आपने देखा था कि ए एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन। यहाँ पर आपने प्रूव करना है कि ये ए एन ही सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा, मतलब यही ए एन होगा इसका नॉर्मल सब ग्रुप इस एस एन का। इस सिमेट्रिक ग्रुप के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और वो होगा ए एन। कब? जब एन की वैल्यू 4 से बड़ी होगी। जब एन की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तो ए एन जो होगा दिस इज द ओनली नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन। तो इट इज़ अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं ये। तो वीडियो पॉज करके यू कैन सी द प्रूफ और यू कैन राइट द प्रूफ। और इस क्वेश्चन नंबर 18 को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन नंबर 14 का कंसेप्ट यूज़ हुआ है, इंडेक्स सेट की प्रॉपर्टी। तो इट इज़ अगेन सिंपल वन। उसके बाद इसका ये है, दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट क्वेश्चन, सो यू कैन डू इजी। And the last question of this chapter, the question number 19, time being, prove that in a symmetric group Sn of degree n greater than 1 have half of the permutations are even। और अगर सिंपल भाषा में बात करें, हालांकि इसको पीछे हमने नोट फॉर्म में लिखा था रिजल्ट को, बोलता है कि जो जो हमारा सिमेट्रिक ग्रुप है जिसकी डिग्री 1 से बड़ी है, इसके पास नंबर ऑफ जो इवन परमोटेशंस होंगी वो होंगी हाफ। एंड ऑन द सेम वे क्वेश्चन कैन आस्क हैव हाफ ऑफ द परमोटेशन ऑड। मतलब क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहा है अपने अंदर। सिमेट्रिक ग्रुप एस एन ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन 1 हैव हाफ ऑफ द परमुटेशन आर इवन एंड हाफ ऑफ द परमुटेशन आर ऑड। मतलब किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप में हाफ ऑफ द परमुटेशन इवन होती हैं और हाफ ऑफ द परमुटेशन ऑड होती हैं। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखते हैं जरा। लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 सोन अप टू एन, एन सिम्बल्स पे सेट मैंने डिफाइन किया। देन एस एन इज द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ एस फॉर्म अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं है, तो एस एन आपका सिमेट्रिक ग्रुप बन जाता है और जिसका ऑर्डर बनता है एन फैक्टोरियल। लेट कैपिटल आई बी द आइडेंटिटी परमुटेशन। मान लीजिए क्योंकि आइडेंटिटी परमुटेशन तो होगी, नाम दे दी मैंने आई, पीछे में आई डी बोर्ड है तो आई भी लिख सकते हैं आप। दैट इज आइडेंटिटी परमुटेशन की खासियत क्या आती है, जो डाला वही बार, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। देन आई इज इक्वल टू 1 2 इंटू 1 2। ये मैंने दो ट्रांसपोजिशंस ली 1 2 1 2 इज एन इवन परमुटेशन। इन दोनों का प्रोडक्ट जब आप करेंगे, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ टास्क में, एक लाइन का कंसेप्ट है ये, तो ये इवन परमुटेशन बन जाएगी। क्यों इवन परमुटेशन? क्योंकि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रांसपोजिशंस, और अगर ट्रांसपोजिशन गिनती में इवन है देन परमुटेशन इज इवन, गिनती में ऑड है तो परमुटेशन इज ऑड। एंड आई गोज टू एस एन। ठीक है जी, इवन परमुटेशन है और आई एस एन में चलेगी क्योंकि आइडेंटिटी परमुटेशन वहाँ होगी। आल्सो सिग्मा इज इक्वल टू 1 2, एक ट्रांसपोजिशन ली मैंने, एक ट्रांसपोजिशन ली, और एक ट्रांसपोजिशन हमेशा ऑड परमुटेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस एस एन कंटेन्स बोथ इवन एंड ऑड ट्रांसपोजिशन, ऑड परमुटेशंस। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ई वन ई टू ई के इस एस एन के अंदर
के इवन परमुटेशंस हैं और एस ऑड परमुटेशंस हैं। तो इवन परमुटेशन ले ली E1 E2 EK और ऑड ली O1 O2 OS, सिंपल, बी ऑड परमुटेशन। तो इसका मतलब क्या हो, अगर इवन परमुटेशन के हैं, ऑड परमुटेशन एस हैं, तो के प्लस एस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, वेरी सिंपल। एन फैक्टोरियल इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस एन। सिंस ईच परमुटेशन इज आइदर इवन और ऑड बट नॉट बोथ, वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, ये जो परमुटेशन या तो इवन है या ऑड है, पर ऐसी कोई परमुटेशन नहीं नजर आएगी जो इवन भी होगी तथा ऑड भी होगी, बट नॉट बोथ। सो एस एन ले लिया हमने, इसका मतलब एस एन के अंदर ये परमुटेशन आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर होगी, तो यहाँ पर के डिस्टिंक्ट इवन परमुटेशन आ गई और एस डिस्टिंक्ट ऑड परमुटेशन आ गई। उसके बाद मैंने एस एन से एक एलिमेंट उठाया, अब वो जो एलिमेंट उठा मुझे नहीं पता वो इवन है कि ऑड है। तो बाई, क्योंकि दिस इज ए ग्रुप, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर ये ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि इस एलिमेंट को इस सेट के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो फिर इसी का एलिमेंट होगा। एंड टी इज अ ट्रांसपोजिशन, तो मैंने ये टी इस तरीके से उठाई कि एक ट्रांसपोजिशन है, एंड वी नो ट्रांसपोजिशन इज ऑलवेज ऑड परमुटेशन। ठीक है जी, ये मैंने एक ट्रांसपोजिशन उठाई और ट्रांसपोजिशन हमेशा ऑड परमुटेशन है, तो इसका एक बात क्लियर होगी कि टी जो है वो यहाँ से कोई एक एलिमेंट होगा। सो दिस इम्प्लाई TE1 TE2 TE TO1 TO2 TOS सारे के सारे किसमें चले गए, एस एन में चले गए, बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर टी ऑड है तो जब ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑड बन जाएंगे, और जब ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इवन बन जाएंगे। ये बन गई ऑड परमुटेशन, ये बन गई इवन परमुटेशन। आल्सो नो टू ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ TE1 TE2 TEK या TO1 TO2 TOS आर सेम। ठीक है, और क्योंकि सारे के सारे इवन और ऑड परमुटेशन डिस्टिंक्ट हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी लगाने के बाद बोल रहा है ये भी सारे डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है जी, और हमने ले लिया थोड़ी देर के लिए कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, मान लिया TI जो TEJ के बराबर है फॉर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, तो बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ EI इक्वल टू EJ विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि EI जो हैं दे आर डिस्टिंक्ट इवन परमुटेशंस, उसका TEI इज़ नॉट इक्वल टू TEJ। इसका मतलब ऑन द सेम वे TOI इज़ नॉट इक्वल टू TOJ। ठीक है जी, इसका मतलब यहाँ से आपने प्रूव कर दिया कि ये जो के ऑड परमुटेशंस हैं, ये जो के ऑड परमुटेशंस थी इस तरह की, और ये जो एस इवन परमुटेशंस थी इस तरह की, ये सारी डिस्टिंक्ट हैं, दे ऑल आर डिस्टिंक्ट। ठीक है जी, नाउ फ्रॉम नंबर वन, अब ध्यान से देखना, एनालिसिस करना आपने। नंबर वन में क्या है, के प्लस एस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये के प्लस एस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, इसका मतलब ये के या तो एस के बराबर होगा, या ये के एस से बड़ा होगा, या ये के एस से छोटा होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। आइदर के इज लेस देन इक्वल टू एस और के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे हमने। तो क्योंकि एस एन कंटेन्स एग्जैक्टली एस ऑड परमुटेशंस, अगर एग्जैक्टली एस ऑड परमुटेशंस इसका मतलब के इज लेस देन इक्वल टू एस और के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस। अगर एग्जैक्टली एस ऑड परमुटेशंस हैं और एग्जैक्टली के इवन परमुटेशंस हैं, तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि इन दोनों नंबरों में से एक दूसरे से बड़ा होगा, एक छोटा होगा। अगर के एस से छोटा होगा या के एस से बड़ा होगा, या एट द मोस्ट बराबर होगा। एंड बाई कंबाइनिंग दिस टू के इज इक्वल टू एस। इफ के इज इक्वल टू एस, तो इसका मतलब 2k इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, इसका मतलब के इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बटा 2 विच इज इक्वल टू एस, बिकॉज के इज इक्वल टू एस। तो इसका मतलब क्या हुआ, के क्या था, इवन नंबर ऑफ परमुटेशंस, एस क्या था, ऑड नंबर ऑफ परमुटेशंस। इसका मतलब एस एन हैव हाफ एन फैक्टोरियल इवन परमुटेशंस एंड हाफ एन फैक्टोरियल ऑड परमुटेशंस, और यही हमने प्रूव करना था। और इसी के साथ इस टॉपिक का यहाँ पर ये ख़त्म होता है, और नेक्स्ट फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो थैंक यू वेरी मच।